देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम ने कई सेक्टर में कमाल कर दिखाया। पीएलआई स्कीम के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर बड़ी छूट दी जाती है। इससे भारत में निवेश लाने के साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके भी पैदा किए जा रहे हैं। टेक कंपनी एप्पल ने पीएलआई स्कीम के तहत 1.5 लाख ब्लू कॉलर जॉब्स के मौके पैदा किए। 2.25 साल में पीएलआई स्कीम के तहत कंपनी ने 3 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए हैं। लेकिन इस स्कीम में सबसे ज्यादा शानदार प्रदर्शन फार्मा सेक्टर का हो रहा। सरकारी डेटा के मुताबिक पीएलआई स्कीम के तहत 14 सेक्टर्स में 2023 तक 1.06 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया है। इसमें करीब आधा योगदान फार्मा और सोलर मॉड्यूल सेगमेंट का है। फार्मा और ड्रग सेगमेंट में पिछले साल दिसंबर तक 25,813 करोड़ रुपए और हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल में 22,904 करोड़ रुपए का निवेश आया है। इसके अलावा थोक दवा सेगमेंट में 3,586 करोड़ रुपए, मेडिकल इक्विपमेंट्स में 864 करोड़ रुपए और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 7,350 करोड़ रुपए आए हैं। जानकारों का मानना है कि फार्मा में इस निवेश ने भारत के हेल्थ सेक्टर को मजबूत बनाने का काम किया है। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है वॉल्यूम और वैल्यू के हिसाब से, और 200 से ज्यादा अधिक देशों में भारत मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है। इन पीएलआई स्कीम से एश्योरेंस और सिक्योरिटी मिलती है बाहर किसी भी तरह के प्रेशर या चुनौती से, और ये इंडस्ट्री को बूस्ट करता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने में। ये पीएलआई स्कीम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल एपीआईज, भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के साथ साथ सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स को और अफोर्डेबल बनाने में। सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान पीएलआई स्कीम का ऐलान किया था। इसके तहत 2021 में टेलीकॉम, व्हाइट गुड्स, कपड़ा, मेडिकल इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल, सोलर पीवी मॉड्यूल, ड्रोन और फार्मा समेत 14 सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम का ऐलान किया था। लेकिन 2023 तक आईटी हार्डवेयर, ऑटो कंपोनेंट, टेक्सटाइल और एसीसी बैटरी स्टोरेज जैसे सेक्टर्स में योजना को सुस्त रिस्पांस मिला था। टेलीकॉम सेक्टर को पीएलआई के तहत उम्मीद से काफी कम महज 2,865 करोड़ रुपए मिले। वहीं आईटी हार्डवेयर सेक्टर ने सबसे बुरा प्रदर्शन करते हुए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई के तहत 2,517 करोड़ रुपए का टारगेट के मुकाबले महज 270 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया। यहां तक कि ऑटो कंपोनेंट सेक्टर भी सरकार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे और यहां 67,690 करोड़ रुपए के अनुमान के मुकाबले महज 13,037 करोड़ रुपए का निवेश आया। इसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर में भी 19,798 करोड़ रुपए आने की उम्मीद थी, लेकिन केवल 3,317 करोड़ रुपए का निवेश ही इस सेक्टर में हो पाया। ऐसे में अब सरकार उन सेक्टर्स पर खास फोकस कर रही जिनसे उम्मीद के मुताबिक निवेश नहीं आया। इनमें योजना में बदलाव पर भी विचार किया जा रहा। खैर, आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से चीन अब पीछे हो रहा भारत की स्कीम्स की वजह से, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।